और पैरों के नीचे भी ऊंचाई मत रखो, बराबर में सोइए। शराब का नशा छोड़िए, थोड़ा योग और प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए। किसानों का व्यायाम तो खेत में माल में हो जाता है। माल बोलते ना इधर, माल में होता है। लेकिन जो लोग दुकानदार हैं उनको व्यायाम कमरे में कर लेना चाहिए। प्राणायाम करो, लंबी सांस लो, ऐसे खींचो, यहां मत खींचना, नहीं किसी की नाक वाक भरी हो सब निकाल देगा। ये यहां कुछ नहीं। ये तो बाबा रामदेव सिखाते रहते हैं। रामदेव को जानते हैं आप? काले बालों वाले, वो योग सिखाते हैं। मैं योग नहीं सिखाता, मैं आपको जिंदगी जीने का प्रयोग सिखाता हूं। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत डॉक्टर है, गली गली में डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन इस पागल मन को संभालने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है। उस मन की बीमारी का इलाज हम करते हैं। इसलिए हम एक साथ 10,000 मरीज, 20,000 मरीज देख लेते हैं। एक एक की नब्ज नहीं पकड़ना पड़ता, सबकी नब्ज पकड़ते हैं साथ में। जैसे देवास में समागम हुआ था, वहाँ लगभग 20,000 श्रोता था, बहुत बड़ा समागम। एक ही बालक ने समागम करवाया था। वो बालक मुझे उज्जैन के समागम में, कुंभ में, हवाई जहाज से मैं उतरा था, इंदौर लेने आया था। उसकी गाड़ी में मैं बैठ कर गया, रास्ते में बात हुई, उसका प्रेम हो गया। 2-3 साल के बाद उस बालक ने समागम देवास में रखा। उनका 25 लाख के करीब खर्च आया था, बहुत बड़ा समागम था। वो बालक, अगर आप कहें तो यहाँ बालक छिपा बैठा है, आपको दिखा दूँ, दिखाऊं? फ्री में थोड़ी दिखाऊंगा, 1 लाख पड़ेगा। वो बालक शर्माता भी बहुत है, संकोची भी है। मैं उसको कभी कभी माइक में बुलाता हूँ, जरा बोलो, तो कहता बस ठीक है। शर्म संकोच भी है। जहाँ शर्म होती है वहीं धर्म रहता है। जहाँ शर्म मिट जाती है तो धर्म भी मिट जाता है। धर्म की जान शर्म है, इसलिए थोड़ी थोड़ी शर्म सबके अंदर रहनी चाहिए। शर्म ही धर्म का प्राण है। मैं भी शर्म रखता हूं, ऐसा नहीं मैं बेशर्म नहीं हूं। इसलिए मैं अपने कपड़े हाथ ढक लेता हूं, कोई देख ना पाए, शर्मा जाता हूं। ये तो बहुत दिनों से सत्संग कर रहा हूँ तो सामने बैठ जाता हूँ, नहीं तो बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ कि इतने लोग बैठे हैं, हमसे अधिक बुद्धिमान, जरा सी भूल हो जाए, हम इस-लोक भूल जाएं तो परलोक पहुँचा दें लोग। डर भी लगता है। लेकिन आप लोग दयालु हैं, जो हमारी ज्ञान की बातें आप सुन लेते हैं, प्रेम है आपका। मैं उस बालक से कहूँगा, देवास में जिन्होंने संपूर्ण इंडिया में सबसे बड़ा समागम न उससे पहले हुआ था न उसके बाद अभी तक हुआ है, वो समागम इतिहास के एक पन्ने में लिख गया है। वो बालक यज्ञ करता श्री चंद्रशेखर भैया, खड़े हो जाओ, दर्शन दो, ताली बजाओ जोरदार, थोड़ा मुस्करा भी दो। उधर पीछे पीछे एक बार और बैठो बैठो, बहुत अच्छे, धन्य हो। इस छोटी उम्र में संत प्रिय लगे
बड़ी सौभाग्य की बात है छोटी उम्र में। जिसको जवानी में संतों से स्नेह हो जाए, जिसको बुढ़ापे में कोई सद्गुरु की कृपा मिल जाए, जिसको बचपन में गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद मिल जाए, वह राम नहीं बन सकता है परंतु राम का भक्त तो बन ही सकता है। तालियां दमदार बजाना। तो कभी कभी मनुष्य अपनी आदतों के कारण दुखी होता है। आदत, जोर जोर बोलने की आदत, चिल्लाने की आदत, जोर जोर बोलने की आदत दूसरों को भी अशांत करती है और स्वयं की भी शांति भंग होती है। जोर जोर बोलने की आदत छोड़िए, धीरे बोलने का अभ्यास कीजिए। कभी कभी मनुष्य के अंदर फिजूल खर्ची की आदत आ जाती है। जिस कार्य में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए उसमें पैसा खर्च करता है, और जिस कार्य में पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ कंजूस हो जाता है। गुरु को दान देना चाहिए तो पैसा निकलता नहीं है, और दारू में नहीं देना चाहिए तो पैसा तुरंत निकल जाता है। कभी कभी मनुष्य अधिक गुस्सा करने के कारण भी दुखी होता है, और ये क्रोध की बीमारी बहुत है लोगों। अभी हमारे पास में कल कई नवयुवक आए, बोले अथाह गुस्सा आता है, कोई दवाई बताओ। तो मैंने सिर पे हाथ रखा, हमने कहा कुछ असर हुआ? बोले लग रहा है कुछ परिवर्तन हो रहा दिमाग, आप हाथ रखे रहो। तो हमने कहा इतना सस्ता हाथ नहीं कि तुम्हारी खोपड़ी में रखे रहो, और भी तो सिर है, इतना काफ़ी है, टच कर दिया। बहुत गुस्सा करके अपनी शांति को भस्म मत करो। ये गुस्सा करना धीरे धीरे आदत में परिणत हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। फिर कोई कारण नहीं होगा तो भी तुम गुस्सा हो जाओगे। इस आदत को सुधारो। और गुस्सा करने से मित्रों की संख्या घटने लग जाती है। ज़्यादा क्रोध करने से रिश्तेदार टूटने लग जाते हैं। अधिक क्रोध करने से सहयोगी कम होने लग जाते हैं। अधिक क्रोध करने से संगठन टूटने लग जाता है। अधिक क्रोध करने से आपके विकास में बहुत बड़ी बाधा आती है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करो। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति अगर अपने स्वभाव को नहीं संभालता है तो उससे कम बुद्धि वाले उस व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं, और बुद्धिमान उनके पीछे लाइन में खड़ा रह जाता है। इस बात को गौर करना। गाली बकने की आदत, जरा सी बात में गाली निकल रही है, उनसे कहो रामायण की चौपाई बोलो, बड़ी मज़े की बात है। रामायण की चौपाई सिखाओ फिर भी भूल जाती है। गीता के श्लोक सुनाओ फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन गाली सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर कहीं नहीं है, और सबको मालूम है। न जाने कैसे लोग सीखते हैं। और इस गाली देने में तो स्त्रियों ने तो बाजी मारी है। ये 60% नंबर है इनके, फर्स्ट डिवीजन। पुरुष तो 40% में है। तुम्हारी वाणी अमृत वाणी है। गाली देकर अपनी वाणी को दूषित मत करो।
तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है। गाऊं? तेरी वाणी में अमृत भरा है, जमाने में मिलता नहीं है। कहाँ है अमृत? जहर तो है, जहर तो बहुत लोगों ने पिया है, मर भी गए हैं, लेकिन किसी मरे हुए व्यक्ति को कोई अमृत पिलाकर अभी तक जिंदा नहीं किया है। ये दुनिया में अमृत कहाँ है? अमृत और कहीं नहीं है। अमृत वाणी ही तुम्हारी अमृत वाणी बनती है। कैसे? एक सज्जन छत्तीसगढ़ प्रदेश के अपनी कहानी सुना रहे थे। कह रहे थे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन तीनों एक पार्टी में हो जाते हैं और मेरी पत्नी अलग पार्टी में खड़ी होती है और रोज लड़ाई, रोज लड़ाई, रोज लड़ाई, रोज गाली गलौज, रोज कुछ न कुछ कहना सुनना। गुरुदेव, मैं सीधा सादा आदमी, कुछ कह नहीं पाता हूँ। पिताजी के सामने भी कुछ नहीं बोल पाता हूँ, ना माँ से कह पाता हूँ, ना वाइफ को कुछ कहता हूँ। तो मैं देखता रहता हूँ घर का महाभारत, घर का महाभारत है कि एक तरफ द्रौपदी खड़ी है, कौरव दल जूझ रहा है। तो गुरुवर सुनते सुनते, देखते देखते एक दिन गुस्सा आ गया। तो मैंने अपने मित्र का रिवॉल्वर मांग लिया। मैंने कहा, आज पत्नी को गोली मार देता हूँ और बेटी है उसको भी गोली मार देता हूँ और खुद को भी गोली मार लेता हूँ। माँ बाप से कौन लड़ाई करे, जिंदगी को फाइनल कर देता हूँ। पिस्तौल उठा लिया। बोले, उसी समय आपके प्रवचन की याद आ गई कि टीवी में सुनता हूँ गुरुवर बताते हैं जीवन अमूल्य है, ये संसार के लिए आत्महत्या करना ठीक नहीं है। तो पिस्तौल रख दिया, घर छोड़कर निकल पड़ा कि मन में शांति आएगी तो लौटूंगा, नहीं तो हम भी जिंदा रहेंगे, पत्नी भी जिंदा रहेगी। ठीक है, जिंदगी। तो मैंने कहा, कभी तुम मिले थे? बोले, मिले कभी नहीं, टीवी में बस प्रवचन सुना था। टीवी के प्रवचन से उनकी जिंदगी बच गई, बेटी की, पत्नी की, खुद की। वो बालक मेरे साथ आया, महीने भर भी रहा, कभी कभी फिर आ जाता है। उसको मैंने बहुत ठंडा किया। आइसक्रीम भी बनाता हूँ मैं, जो ज़्यादा हीट है ना उसको समझा देता हूँ, ठंडा हो जाता है। जिसको आइसक्रीम बनना हो मेरे साथ आ जाना, धीरे धीरे तुम्हारे माइंड पे असर पड़ जाएगा, शीतलता आ जाएगी, कहाँ कैसे रहना चाहिए। वो व्यक्ति जिंदा है। तो ऐसी वाणी, जिस वाणी को सुन करके मरने जा रहा था आदमी और उसकी जिंदगी बच गई, यही वाणी अमृत वाणी कहलाती है। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, कभी कभी मनुष्य अपनी चालाकी के आदत के कारण भी दुखी होता है, छल कपट के कारण। मैंने सुना है एक सेठ बहुत लालची था, और कुछ नहीं, केवल जीभ का लालची। लालचियों में अलग अलग क्वालिटी है, कोई धन का लालची है, कोई जीभ का स्वाद का लालची है, कोई कपड़े का लालची है। भोजन एक मीटिंग न मिले पर कपड़े रोज बदल बदल के मिलने चाहिए। तो वो जीभ का लालची था सेठ। उसके घर में कोई पकवान बनता था
तो सेठ को बाद को मिलता था, बच्चे पहले खा लेते थे और कम मिलता था। एक दिन पूरा परिवार रिलेशन में चला गया, सेठ अकेला बचा, तो उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि सुन, आज जैसा दांव कभी नहीं लगेगा, तू खीर बना और मैं और तू शक्कर खाऊं, कोई नहीं है, सब लफड़ा खत्म। पेवर दूध की खीर बनवाई, खूब मसाला डाला, काजू किशमिश बादाम छुहारा नारियल चिरौंजी दालचीनी सब डाला, बड़ी खुशबूदार खीर बनी। जब खीर की खुशबू आई तो सेठ के मन में चालाकी आ गई कि इतनी अच्छी खीर हो, ये नौकर भी खाएगा, कुछ ऐसा दांव करूं कि नौकर ना पाए, मैं ही सब खाऊंगा। दूसरों को खिलाने में जो आनंद है वो खुद खाने में नहीं है, इस बात को भी याद रखना। दूसरों को सज्जनों, सेठ क्या कहता है नौकर से, खीर बन गई? बोले बन गई। कहा तो ऐसा करो, खीर को ऊंची रख दो, खीर गरम नहीं खाई जाती, ठंडी खाई जाती। बोले ठीक। बोले सो जाओ। तो नौकर सोचा यार मामला क्या है, कुछ दाल में काला है। नौकर ने कहा क्या मतलब सेठ मालिक? बोले मतलब इतना है, सो जाओ, रात में सपना जो सबसे अच्छा देखेगा वही खीर सुबह खाएगा। तो मैं अच्छा देखूं सपना तो मैं खीर खाऊंगा, तू अच्छा देखे तो तू खाएगा, लेकिन दोनों नहीं खा सकते। बोले ठीक। नौकर सोया, सेठ भी सोया। सवेरे दोनों उठे और मिले। सेठ ने नौकर से पूछा कि तूने क्या सपना देखा? बोले मालिक माफ कीजिए, मेरा सपना अच्छा नहीं। बोले क्या है बोल। सेठ ने कहा मेरा सपना बहुत अच्छा है, मैं जब सो रहा था 4 बजे सुबह सुबह देवदूत आए और मुझे इंद्रलोक को ले गए। वहां इंद्र परियों का नाच देखा और इंद्र के सिंहासन के पड़ोस में बैठने को मिला और इंद्रलोक का 56 प्रकार का भोग लगाया। मैंने इतना अच्छा सपना देखा। तो नौकर ने कहा मालिक जब तुम इंद्रलोक को चले गए सपने में तो मैं अकेला रह गया। अकेला हमेशा खतरा होता है मालिक। उसी समय मेरा गुरु आ गया और गुरु ने मेरी खाट में डंडा मारा कि उठ, ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। तो मैं उठा। मैंने कहा क्या गुरुदेव? बोले प्रणाम कर पहले। तो मैं दंडवत किया। बोलिए डंडा देख ले। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा तो कभी नहीं बोले आप। बोले डंडा खाएगा कि ऊपर रखी हुई खीर खाएगा बता। तो मैंने देखा वो लकड़ी का डंडा तो खा नहीं सकता था। तो मैंने कहा गुरुदेव माफ करना, खीर खा सकता हूँ। बोले खा मेरे सामने। तो मैं खीर खाया, तब मेरे गुरु आशीर्वाद देकर चले गए। बोले ये सपना है कि सच है? बोले दोनों है, सपना भी सच भी। तो खीर उठा के ला। बोले वो तो कुत्ते चाट रहे बर्तन, उसमें कुछ नहीं बचा। सेठ की चालाकी काम नहीं की। सेठ बड़ा दुखी हुआ। तो कभी कभी चालाकी भी तुमको बहुत दुख देती है, इसलिए चालाकी भी मत करना। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कबीर साहब कहते हैं दूसरों को ठगोगे तो दुख पाओगे और स्वयं ठगा जाओगे तो सुख मिलेगा। इसलिए दूसरों को मत ठगना, और अगर ठगते ही हो, ठगी करना जानते हो, तो उस ठग को ठगो जो काल रूपी ठग सबको ठग लेता है। जब काल रूपी ठग आता है तो सबकी चीजें सब यहीं छुड़ा देता है और अकेले मार कर ले जाता है। तो ठगना है तो काल रूपी ठग को ठगो और अन्यथा ठगई करना छोड़ दो। काल रूपी ठग को कैसे ठगोगे? आत्म ज्ञान हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए तो काल रूपी ठग को ठगा जा सकता है।
मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, शरीर नाशवान है, ऐसा बोध हो जाए। अर्जुन युद्ध करने के लिए जब महाभारत में नहीं तैयार हो रहा था, गांडीव रख करके बैठ गया सिर पे हाथ लगाकर कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सामने जो खड़े हैं ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, गुरुजन हैं, कैसे इन पर बाण चलाऊं। तो कृष्ण ने 700 श्लोक की गीता सुनाया तो अर्जुन को आत्मबोध हुआ। फिर अर्जुन गांडीव लेकर रथ पर चढ़ जाता है और महाभारत में सब कौरव दल को मारकर खत्म कर देता है और अर्जुन जिंदगी में विजय हासिल करता है। तुम भी अर्जुन हो, तुम्हारे सामने दुर्गुणों का अवगुणों का कौरव दल खड़ा है, अहंकार रूपी दुर्योधन खड़ा है, लड़ने के लिए ललकार रहा है। कोई कृष्ण जैसा सद्गुरु चाहिए जो अपने ज्ञान से तुम्हें आत्म ज्ञान करा दे, मनोबल बढ़ा दे और तुम्हारे इंद्रियों के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में पकड़ ले, ज्ञान का चाबुक ले ले और तुम्हारे जीवन के रथ को हाँकना शुरू कर दे। तो जिंदगी के महाभारत में दुर्गुणों के कौरव दल को मारकर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, सफल हो सकते हो। विज्ञान ने बाहर रोशनी कर दिया है, सरकार ने बाहर रोशनी कर दिया है, लेकिन भीतर रोशनी करने में सरकार भी फेल है, विज्ञान भी फेल है, भीतर बहुत अंधेरा है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, परंतु मजे की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में। दिल का अंधकार दूर करने के लिए, अंतःकरण में रोशनी पैदा करने के लिए, बुझे हुए दीपक जलाने के लिए संत का अवतार होता है। संत जलता हुआ दीपक होता है और जलते हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक टच कर दो तो बुझा हुआ दीपक भी जलने लग जाता है। संसारी बुझा दीपक है और संत जलता दीपक है। दीपक सभी है, तुम भी दीपक हो, लेकिन बुझे हुए दीपक हो। संत जलता हुआ दीपक और अखंड दीपक अगर जलना चाहिए तो एक ही उपाय है, सत्संग का तेल डालते रहो, श्रद्धा की बत्ती बढ़ाते रहो, कुसंगत की हवाओं से बचाते रहो और कोई सद्गुरु के जलते दीपक से टच कर लो तो तुम्हारा जीवन का दीपक भी अखंड जलता रहेगा, फिर अज्ञानता का अंधकार नहीं रहेगा। एक महात्मा जंगल में भजन करता था, जोर जोर से बोल बोल कर भजन करता था। तो गांव के भक्तों ने पूछा, इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर क्यों भजन करते हो? तो महात्मा ने कहा, जोर जोर से भजन करने से पाप निकल कर भाग जाते हैं। तो प्रश्न पूछने वाले ने फिर पूछा, वो पाप निकल कर भाग जाते हैं तो फिर भाग कर फिर कहाँ जाते हैं? फिर कोई रहने का ठिकाना उनका? तो महात्मा ने कहा, जो लोग भजन नहीं गाते हैं न भजन सुनते हैं, उनके भीतर पाप घुस जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप भजन भी गाना और भजन सुनना भी। गुरु के दर्शन से भी सुख मिलता है, उनके प्रवचन से भी सुख मिलता है। याद रखना, कुछ ऐसी महान विभूतियां धरती पर आती हैं, दुख में डूबे हुए इंसान को, दुख में डूबी हुई माताओं बहनों को सुख की झलक दिखा जाती है। अन्यथा ये मनुष्य तादाद से ज्यादा जब दुखी हो जाता है तो संसार में जीना नहीं चाहता है, मर जाना चाहता है। आपको उनकी वाणी, उनकी आंखों की दृष्टि, उनके हाथों की छाया महान जीवन प्रदान कर देती है, जिंदगी के लिए कवच कुंडल बन जाती है।
जो लोग आत्महत्या करना चाहते थे, सत्संग की वाणी सुन करके वे लोग अब फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके। जो लोग अपने घर में माँ बाप से ज्यादा नाराज हो रहे थे, अब माँ बाप से शांति से रहने लगे। परम भक्त श्री उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के एक भक्त ने मुझसे कहा, हमारा पिता पुत्र में जब से सत्संग मिला तब से कोई विवाद नहीं, हम दोनों भिड़ते नहीं हैं। पहले भले कभी भूल से हम भिड़ गए पिताजी से, अब नहीं भिड़ते। सत्संग ने शांति दे दिया। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे, क्या है, चरणों में प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों। प्रेम जो तुम प्रेम करते हो गुरु जी से, मुझसे, मैं तुम्हारे प्रेम की कीमत देखता हूं। प्रेम की कीमत के बराबर दुनिया में किसी भी चीज की कीमत नहीं है। सब चीज तुम दुनिया में किसी को दे सकते हो, लेकिन अपने दिल का प्रेम तो सबको नहीं देते हो। वह प्रेम तुम गुरु के चरणों में सौंपते हो, इसलिए तुम महान हो। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आज कितने लोग गुरु के प्रेम में, सत्संग के प्रेम में जलोदिया ज्ञान के लोगों ने इस समागम को सफल करने के लिए अपना अपना सहयोग चंदा के रूप में दान दिया है। और मैं कहूँगा ऐसा समागम कहीं हो, आगे बढ़ चढ़ करके दान देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, ताकि मेन व्यक्ति का मनोबल टूटने न पाए, आत्मबल घटने न पाए। कहना चाहिए हम सब साथ हैं और तन देंगे, मन देंगे, धन देंगे, सब देंगे, चिंता मत करो। भाइयों और बहनों, गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए भगवान कृष्ण को ग्वाल बालों का सहयोग लेना पड़ा था। सेतुबंधु रामेश्वर की स्थापना करने के लिए रीछ भालू बानरों का सहयोग और गिलहरी का भी सहयोग लेना पड़ा था। द्रोणागिरि पहाड़ लाने के लिए हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा। सीता की खोज करने के लिए अंगद दल की सेना और हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा। ठंडी से बचने के लिए रजाई का सहयोग लेना पड़ता है। अंधेरे में चलने के लिए टार्च का सहयोग लेना पड़ता है। और गर्मी से जूझने के लिए पंखा का सहयोग लेना पड़ता है। और प्रवचन करने के लिए माइक का सहयोग लेना पड़ता है। तो इतना बड़ा समागम हो तो पूरे गांव वासियों को सहयोग करना चाहिए। दिल खोल कर करो सहयोग, क्योंकि मनुष्य की कमाई में चूहे भी खाते हैं, चिड़ियाँ खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, बिल्ली कुत्ते खाते हैं, जानवर खाते हैं। अगर तुम्हारी कमाई में ये सज्जन भक्त लोग सत्संग सुन लें और कोई संत दो रोटी खा लें तो कमाना सार्थक हो जाता है।